हेलो, क्या हुआ? ना बन रहा है क्या सवाल? बन रहा है, कुछ कुछ फंसेगा भी, नहीं फंसा एक को ना। अच्छा अच्छा, कल से फंसने लगेगा, चिंता मत करो। बना लेते हो तो बड़ा खुश हो जाता है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। शुरू करें कि नहीं करें, बोलिए। करें ना, करें कि नहीं? सोचेंगे तुझे प्यार चलो आओ, करें कि नहीं। चलो बाबू, देखो ये 20 नंबर है, आगे मैयो ये का हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, यहां देखो। कहा कि प्रत्येक संख्या युग्म में पहली संख्या पर एक गणितीय कुछो नहीं, एकरा में समूह से जो संबंधित नहीं है उसी को निकालना है। इतने पढ़िएगा एग्जाम हॉल में, जैसे पूरा पढ़ रहे थे ना वैसे पूरा मत पढ़िएगा। इसमें अलग कौन है बस ये देखिएगा, लास्ट में लिखल रहेगा और उसके लिए दिमाग लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे है 21, अगर ये 21 का स्क्वायर करके 21 घटा दीजिएगा, 21 का स्क्वायर कितना आता है? 441। 441 में से 21 घटाइएगा 420 नहीं आएगा? आएगा ना जी। तो जो संख्या है उसी संख्या का स्क्वायर करके उतने घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। उसी तरह 25 का स्क्वायर 625, 625 में से 25 घटाइएगा ये आएगा। 17 का स्क्वायर 289, 89 में से 17 घटाइएगा 272 आएगा। और यहाँ पे 15 का 225, 225 में से 15 घटाइएगा तो 210 आएगा। ये 8 है, इसलिए ये अलग है और यही हमारा आंसर है। एक नियम ये हो गया संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या को घटाना। एक नियम ये भी हुआ कि संख्या है 21, इससे एगो कम करके 20 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। ये संख्या है 25, एगो कम करके 24 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। एगो संख्या है 17, एगो कम करके 16 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। एगो संख्या है 15, 14 से एगो कम करके गुणा करेंगे ये वाला नहीं आएगा, ये अलग हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी सोच सकते हैं, दोनों हालांकि एक ही चीजवा है, बस आप सोचते क्या है ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सोच लीजिए, बना लीजिए। बढ़े आगे आए। अच्छा, इसमें भाग नहीं लगेगा उस संख्या से, ठीक है, बढ़िया है। कसों सोचिए, बनाइए। कहा कि एक कक्षा में राहुल और श्रीजा के बीच 4 विद्यार्थियों का स्थान है, तो कहीं एक जगह राहुल होगा, कहीं एक जगह श्रीजा होगी। उनके बीच में विद्यार्थियों का स्थान कै गो होगा? 4 गो। अब कहा कि श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान पे। शीर्ष से का मतलब शुरू से, तो शुरू से भैया 14 नंबर पर कौन होगा? श्रीजा होगा। श्रीजा होगा शुरू से 14वें स्थान पर, जबकि राहुल नीचे से 7, तो नीचे से 7 नंबर पे कौन होगा? राहुल। अब देखिए श्रीजा शुरू से कितना नंबर पे? श्रीजा शुरू से कितना नंबर पे? तो श्रीजा शुरू से है कितना नंबर पे? 14, और राहुल नीचे से 7, और इन दोनों के बीच में कह दिया था कै गो? 4 गो। अब कहा कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, सबको जोड़ दीजिए। तो 14 और बीच में 4 और नीचे से 7, इसी को ना जोड़िएगा तो कितना आएगा? ठीक तो है? यहां पे 7 लिख दिए हैं भाई बौरा, तो लिखे 7, जोड़ते हम 4 न हो 4 4 8 7 15 के 5 हाथ में 1 1 25 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई तकलीफ? बढ़े आगे, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर। ये बना क्या? देखो बी है, वाई है, टी है, ई है, डब्लू है। इसके बदला में लिखा वाई डब्लू टी ई बी। सबसे पहले तो वैसे विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, जो इसके बदला में ये कैसे लिखा, सिर्फ जोड़ने और घटाने का मेथड जानते हैं, वो नियम इसमें नहीं लगेगा। मतलब कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अगर इस तरह का एग्जाम में आता है तो हर विद्यार्थी एक ही विधि अपनाता है, क्या जोड़ा है और क्या घटाया है और अपोजिट है कि नहीं है। हाथ हटाओ तो इससे। तुम कल आया था हमसे मिलने ना, अभी मिल के जाना, ठीक है? चलो
देखो, वैसे विद्यार्थी जो डायरेक्ट जोड़ते हैं, घटाते हैं और अपोजिट करते हैं, वो लोग कृपया ध्यान देंगे, ये तीनों नियम में से कोनो नियम से सवाल बनने वाला नहीं है। अगर आपको ये ऐसा लगे कि तीनों में से कोई नियम लग नहीं रहा है, तो एक बार यहाँ पे फोकस कीजिएगा, और अगर आपको ये पता चल जाए कि इसी लेटर को यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम देख लीजिएगा। घटते क्रम, ये सवाल का नया पैटर्न है, अभी फिलहाल एग्जाम में पूछ रहा है। अगर यहाँ देखिएगा तो y है जो कि यहाँ है, w है जो कि यहाँ है, t है जो कि यहाँ है, e है जो कि यहाँ है, b है जो कि यहाँ है, तो हम यहाँ कहेंगे ना कि घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में इसी अक्षर को सजा दिया गया है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यहाँ से लॉजिक क्या पता चला, इसी अक्षर को अवरोही क्रम में लिखा गया है। अब हम यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ भी वही किया होगा, डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे TILDW। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? W को, उसके बाद T को, उसके बाद L को, उसके बाद L को, I को, D को। कहाँ है? बी नंबर मार दीजिए। जोड़ने घटाने वाला नियम से थोड़ा अलग था। बोलो कोई दिक्कत? काहे हो खिड़की से झांक रहा है, क्या दिक्कत है? कौन पार्टनर है? नाम अनीस कौन है जी? कौन इसका चाबी लेके चल आया? ना है यहाँ, कौन दूसर क्लास में घुसल होगा। तो कहाँ है? यही तो आओ तो रहने दिखाते हैं। देखो तो जी करा कौन है कर पार्टनर? बोलना रे कर पार्टनर के है? यहाँ नहीं है तो दूसरा जगह कहीं क्लास कर रहा होगा। आता यहाँ है ना, आज नहीं आया है। तुम जाओ नीचे देखो, अब जाओ कि खिड़किया पे कौन ची लटकल है? ये नहीं एकरा में तो। रोशन कौन है जी? नहीं है। थोड़ा देखना लेता है, इतना रहता तो। जाओ भागो, पढ़ाने दो हमको। नहीं है यहाँ पे, दूसर क्लास गया होगा आज। अरे बकलोल चुप। देखो 86, 89, 95, 104 वाट, 131, 149। यहाँ तुम गेस करो, संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ गुणा नहीं किया गया है, जोड़ा गया है। अब जोड़ा क्या गया है? देखो 86 से 89 हुआ 3, 89 से 90 5 95 6, 95 504 9, तो 3 6 9, आगे 12 कर दो, तो 4 2 6 और 10 1 11 100। कोई तकलीफ? लॉजिक याद रखना, संख्या बढ़े तो जोड़ लेना और धीरे धीरे घटे तो घटा लेना, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। कुछ कुत्ता गधा है, तो कुत्ता में से कुछ कुत्ता क्या होगा? गधा। आगे कहा कोई गधा घोड़ा नहीं है, गधा में और घोड़ा में कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। अब कहा कुछ कुत्ता घोड़ा नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये जो कुत्ता गधा में घुस गया और गधा घोड़ा नहीं है, तो ये कुकरो घोड़ा नहीं होगा। तो पहिलका जो है वो सही होगा। और दूसरा कहा कुछ घोड़ा कुत्ता है। अब देखो घोड़ा का कुत्ता से हम रिलेशन रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ये आइदर और का कंडीशन होता तब जाके सही होता, यानी आइदर और का कंडीशन होता। अभी फिलहाल ये सही नहीं है, इसलिए दूसरा गलती है। आंसर मारोगे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जैसे यहां कहा कुछ कुत्ता गधा है, तो ये कुत्ता में से कुछ कुत्ता किस में घुस गया? गधा में। और गधा घोड़ा में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो कुत्ता गधा में चल गया, जैसे मान लो एक मिनट, ई तुम्हारा घर है आ ई तुम्हारा मौसी के घर है। मान लो तुम गई मौसी के घर है। जैसे मान लो तुम 3 गो बहन है, तो 2 गो बहन रह गई तोरे घर है आ तुम चल गई मौसी के घर है। आ मौसी के पड़ोसी से हो गया झगड़ा, तो तुम पड़ोसी से गोतिहारो चलाने जाओगी? तुमरो ना झगड़ा हो गया। तो जब ई एकरा से रिश्ता नहीं रखेगा, तुम भी नहीं रखोगी, तो पहला सही है। वही बात तो कह रहा है, बुझाया? देखा हमारा टेक्निक, देखा? अरे हम कुछ भी समझा सकते हैं और किसी को भी, हमारे नाम है। समझा कि नहीं समझा? अब देखो इधर देखो, इसका इससे रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन इससे हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता है। इसलिए हो रहा है, हम इसको डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं। एगो हो रहा है, एगो नहीं हो रहा होता तब इसको हम लोग मारते, इसलिए दूसरा का गलती है, आंसर होगा डी। संभावना में तो सही होता, तो संभावना है कहां? आगे देखो, राइस, RICE, राइस को लिखा 5136, FUR इसको लिखा 327, FIN इसको लिखा 785। पूछा किसका? FUN का। ठीक है, सुनना ध्यान से। FUN का आंसर क्या होगा? अगर हम बात करेंगे F का, तो इसमें F, इसमें F, ये दोनों में काट देंगे 7-7। इधर FF कॉमन है, इधर 7-7 कॉमन है। अब F का क्या होगा? 7। अब देखो बाबू, यहाँ पे है I, यहाँ पर भी है I, फर्स्ट और लास्ट में I, तो फर्स्ट और लास्ट में 5-5, फर्स्ट और लास्ट में 5-5। अब फर्स्ट और लास्ट में जब 5-5 होगा तो आई का हम कह देंगे 5 होगा, मगर आई का नहीं निकालना है। अब देखो यहाँ पे है बबुआ R और यहाँ भी है R, फर्स्ट और सेकंड में, तो यहाँ है 3 और यहाँ है 3। कोई पूछेगा R का तो क्या बता देंगे? 3, लेकिन R का तो पूछा नहीं। अब हमको खोजना है F के बाद U का, तो देखो U यहाँ अकेले है, ई दोनों का तो सेटिंग हो गया, नहीं हुआ? ई बच गया बेचारा अकेले, तो ऐसा ही थोड़ा रहेगा, एकरो लिए कोई अकेले बचल होगा, तो एकरा लिए अकेले बचल है के 2। अब देखो ये दोनों के सेटिंग हो गया ना, एन बेचारा अकेले बैठल है, तो ऐसा ही थोड़ा रहेगा, एकरो ना कोई अकेले होगा जी, तो एकर अकेले 8 है, तो आंसर होगा 7, 2, 8। अब तुम सोच रहा होगा ऑप्शन नहीं है, एकरा बना देते हैं 7, 2, 8, नहीं बनाओ, एकरा गलती काटो, और यहाँ देखो 7, 2, 8 है। अब आप कहिएगा सर लगातार ना चाहिए, लगातार रहता तब लगातार चाहिए था, लेकिन लगातार नहीं है तो इधर उधर भी हम मार सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, कहता है रहना चाहिए, चाहे लगातार रहे और चाहे न रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आंसर मारो सी। हेलो, वो आया रोशन कुमार को खोजने ने, ऑनलाइन से लिख रहा है रोशन हम हैं सर, वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है। आप बताओ ना तेरी के, तू ही चाबी लिया था वो कर। अच्छा, इहो ससुरा विद्यार्थी की जिंदगी का हर समस्याओं में से एक गजब का समस्या है कि रूम पार्टनर ताला मार के चाबी लेके चल गया। अब ससुरा दूसरा के रूम में बैठो, आना तो दुआरी पर बैठो, वो ससुरा दूसरा के रूम में बैठो तो कहता है कि पार्टनर हमको पढ़ना है तुम जाओ। ये बहुत भारी समस्या है। हम लोग के टाइम में भी समस्या होता था, हम लोग तो खुफिया जगह रखते थे, ताला मार के चाबी वहीं पर रख देना है, बस हाँ काम खत्म। ये देखो, पहले यहाँ पे तुम बराबर का चिन्ह लिखो, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। देखो ये तीनों में कुछ करके ये लाया होगा, हमको लगता है यहाँ गुणा कर दो और यहाँ पे घटा दो। देखो 21 गुना 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और में से घट गया 40, 9, 4, 1। देखो आ गया, आया ना? तो अब यहाँ भी वही किया होगा, टाइम बर्बाद मत कीजिए। 15 गुना 11 करिए, 15 गुना 11 बराबर 165, अब माइनस कर दीजिए 30, तो 5 हुआ, 6 में से 3 गया, 3 हुआ, 135 है जी। अरे तेरी के, तो मार दो, जब 135 है तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? आगे चलें क्या? जल्दी छाप लो जो नहीं छापे थे, छपा जाएगा तो बता दीजिएगा। छपा गया? आगे चलो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल लेटर सीरीज है, वाट के जगह पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखो भैया, डी का जी हुआ, तो डी का 4, जी का 7 प्लस 3, 7 और 5 12, अब 12 3 15, अब 15 5 20। लॉजिक पकड़ा गया, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5। हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 3, तो 20 का 3 23, डब्लू कटेगा क्योंकि दोनों में डब्लू नहीं है। अब देखो आई का 9, आओ का 15 6, 15 6 21, 21 6 27, 6 7 हुआ, और 7 6 13, एम, तो एम यहाँ मार दीजिए, बी को काट दीजिए।
जल्दी छापिए। कहा उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, क्या खोजना है, अक्षर। अक्षर माने ABCD है ना, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह है। तो ABCD के पहले होना चाहिए चिन्ह और ठीक बाद में एगो संख्या, तो बाद में होना चाहिए अंक। ABCD के पहले चिन्ह है और बाद में अंक। तो देखो भैया ABCD, ये देखो पहले चिन्ह है और बाद में अंक है, एगो मिला। ABCD पहले चिन्ह बाद में अंक नहीं है। ABCD पहले चिन्ह, ABCD पहले चिन्ह ना, कहाँ है, हाँ कहेगी, हाँ ABCD पहले चिन्ह आ बाद में अंक, दूगो। ABCD पहले चिन्ह बाद में अंक, 3 गो। और है नहीं। एकरा में गलती होने का चांस होता है, जानते हैं क्या है गलती होने का चांस? इसलिए होता है कि इसमें देखना पड़ता है, ट्रिक फार्मूला नहीं लगा। जी सर 10 नंबर सवाल पे आइए। देख बाबू, ई का उल्टा भी है, आ वाई का उल्टा बी है, आ बी का वाई है, आ आर का आई है, आ डब्लू का डी का डब्लू है। सब अपोजिट है, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट। अब यहाँ भी अपोजिटे दिया होगा, तुम मत निकालो। यहाँ देखो जे का क्यू, ई का भी, अब मिला लो, क्यू कहीं पे है नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो गया। नहीं हुआ? आगे बढ़े। रीजनिंग जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग रीजनिंग एग्जाम में बनाएंगे, वो किसी भी हाल में अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू अपोजिट रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसका बहुत वैल्यू है। एग्जाम में जब सवाल आता है तो याद रहेगा, जल्दी बनेगा, नहीं याद रहेगा देर लगेगा, उंगली पर गिनना पड़ेगा, गलतियों हो जाएगा। यहाँ देखिए, श्वेता को ठीक से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले लेकिन मंगल के बाद, तो श्वेता के हिसाब से सोचेंगे तो मंगल के बाद क्या होगा, बुध, और शुक्र के पहले क्या होगा, गुरु होगा, यही ना होगा। अब कहा काव्या को ठीक से याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद लेकिन शनिवार के पहले, तो बुधवार के बाद और शनिवार के पहले, तो बुधवार के बाद होगा गुरुवार और शनिवार के पहले होगा शुक्र। ये दोनों का बतवा सत्य है और दोनों का बात सत्य मानना है। अब मान के जो दोनों में कॉमन आए वो आंसर बता दीजिएगा। हर सवाल में यही नियम लगता है, दोनों का बात सत्य मानिएगा, जो कॉमन आएगा बताइएगा। एक बैंक एक दुकान के पूरब में है, तो देखो भैया सबसे पहले ये देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो कहा कि बैंक दुकान के पूरब में है, तो यहाँ पे दुकान है, यहाँ पर दुकान है, और दुकान के पूरब में क्या है, बैंक है। दुकान के पूरब में क्या है, बैंक है। पूरब इधर है ना होगा। एक कॉलेज बैंक के उत्तर पश्चिम, देखो ये उत्तर ये पश्चिम, बैंक के उत्तर पश्चिम में क्या है, बैंक के उत्तर पश्चिम में क्या है, कॉलेज है। तो बैंक के उत्तर पश्चिम में कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज है बैंक के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम वही ना है। अब कह रहा है एक बस स्टॉप दुकान के उत्तर में है और कॉलेज के पश्चिम में, तो दुकान के उत्तर में क्या है, बस स्टॉप, और कॉलेज के पश्चिम में, सही है ना। अब सवाल कह रहा है दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है, तो दुकान के सापेक्ष कॉलेज का दिशा देखेंगे तो ये वाला दिशा क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर और पूरब। ऑप्शन नंबर सी हो गया। छापो छापो, आगे बढ़े। कि सनम हम, चलो DELMRSY और Z एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्रोन्मुख बैठे हैं। उनमें से 4 व्यक्ति प्रत्येक कोना पर, जबकि अन्य 4 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो वर्गाकार पहले मेज बनाइए, बोलना बाबू। वर्गाकार मेज बनाओ, 4 गो कोना पे बैठाओ और 4 गो भुजा के मध्य में। तो 4 गो भुजा के मध्य में बैठा और 4 गो कहाँ बैठा, कोना पर। बोलो कोई दिक्कत। अब कहा कि डी मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो डी मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। डी और ई के बीच केवल एक व्यक्ति। अच्छा डी यहाँ है, ई को यहाँ कर दीजिएगा तब वो बीच में एगो हो जाएगा, और डी यहाँ है, ई को यहाँ कर दीजिएगा तब वो बीच में एगो हो जाएगा। इधर रख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदल के इधर रखना पड़ेगा। लोग कहते हैं 2-2 गो डायग्राम बना के चलो, मत बनाइएगा 2-2 गो डायग्राम। लोगों का छोड़ दीजिए कहने वाला काम, अब जो है उसको देखिए। लोग कहने के लिए कुछ कह देते, पहले दादा 9-9 गो बेटा बेटी पैदा करते थे, अब करिएगा भूखे मर जाएगा सब है? अब बुजुर्ग को आराम करने दो, बुजुर्ग लोगों को अब आराम की जरूरत है।
और अब कार्यभार अपने हाथ में लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो जो कहते थे उनको छोड़ो, जो है उसको देखो। एगो यहाँ लिखो एगो दिमाग में रखो कि इधरो हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, एल ई के निकटतम दाएं बैठा है, तो ई के निकटतम दायां एल इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर बायां होगा उधर दायां। आगे कहा एल के दाएं से गिनने जाने पर एल और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो एल के दाएं से गिनिएगा तो इधर बायां होगा इधर दायां। एल एम के बीच में कै गो, 1 2 3 गो व्यक्ति होगा, ठीक है, 3 गो होगा। आगे कहा आर एल का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, आर एल का निकटतम पड़ोसी होगा तो यहाँ हो जाएगा। आगे कह रहा है एस वाई के निकटतम बाएं बैठा है, तो वाई के निकटतम बाएं कौन बैठा है? एस, यहां हो जाएगा वाई के निकटतम बाएं। अब एगो कौन बच गया, कौन? जेड, जेड को यहां करिए। अब कहा जेड के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो जेड का चेहरा अंदर है, इधर बायां होगा इधर दायां। दाएं 3 नंबर पे कौन है? आर, आंसर ए हो गया। बढ़े आगे, अगला 14 नंबर कहा कि दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब दामिनी का भोला से क्या रिश्ता है ये पूछ रहा है। यहाँ 2 गो कथन दिया है, एकरा मतलब क्या हुआ, एकरा मतलब क्या हुआ, तो एकरा मतलब ये हुआ कि सवाल डेटा सफिशिएंसी का है, और डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न में सवाल का उत्तर नहीं बताना होता है, सवाल का उत्तर किससे आएगा वो बताना होता है। तो पहला में कहा कि टीका का एकमात्र पुत्र भोला है और एकमात्र पुत्री कमला है। अच्छा, टीका का, टीका नाम का कोई आदमी है, उसका एकमात्र पुत्र भोला और एकमात्र पुत्री कमला है। अब तुम ही बताओ इसमें दामिनी का कहीं चर्चा है? तो पहला से दामिनी और भोला में क्या रिश्ता है पता चलेगा। तो पहला को बनाइए मत, खाली देख लीजिए कि इससे पता चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा में देखिए, दूसरा में दामिनी भी है और भोला भी है, हो सकता है इससे पता चल जाए, बना के देखते हैं। कहा दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, तो दामिनी कौन है? दामिनी कौन है? दामिनी कौन है? तो दामिनी है भैया रोमा के पुत्र की पत्नी। तो रोमा को यहां लिखो, रोमा के कोई पुत्र है, रोमा का कोई यहां पुत्र है, रोमा का कोई पुत्र है, अब पुत्र की पत्नी है दामिनी, तो इसकी लग जाएगी कौन? बोलो, बहू। अब कहा कमला रोमा की एकमात्र पुत्री है, तो रोमा की एकमात्र पुत्री का नाम क्या है? एकमात्र पुत्री का नाम है भैया कमला। तो कमला एकर एके गो बेटिए है, तो एकर एगो बेटा एगो बेटी, ई एकर लग जाएगी बहन, आ एकर लग जाएगी ननद। बोलो, एकर लग गई ननद। लेकिन अभी भी यहाँ पे भोला का चर्चा नहीं है। अब आगे कहा मेघना भोला की पुत्री है, मेघना भोला की पुत्री है। अब मेघना कहाँ है, भोला कहाँ है, यही मामला फंस गया। एकरा मतलब आंसर इससे भी नहीं आएगा, पहलों से नहीं आया, दूसरों से नहीं आया। अब क्या करेंगे? दोनों को मिलाएंगे, दोनों से नहीं आएगा तभी मिलाइएगा, ही ना कि आ गया तो मिला दीजिएगा, नहीं, नहीं आने पे क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब मिलाएंगे तो यहाँ छूट रहा है मेघना भोला की पुत्री है। अब इसको लेते हैं, टीका का एकमात्र पुत्र भोला है और एकमात्र पुत्री कमला है। तो देखो यहाँ पे हम रख देते हैं किसको? टीका को। अब देखो कहा कि टीका का एकमात्र पुत्र भोला और एकमात्र पुत्री कमला, तो टीका की बेटी कमला हो गई। तो अब ये दोनों आपस में पति पत्नी। और टीका का एकमात्र पुत्र भोला है, तो एक भैया न टिकवा के बेटा होगा, एकरा मतलब भोलवा होगा यहाँ टोलवा पर, नहीं। अब देखो, अब कहा कि मेघना भोला की बेटी है, तो ये भोलवा के बेटी के है? मेघना। तो मेघना भोलवा की बेटी है, तो दामिनी के भी बेटी लगेगी। अब सवाल पूछा कि दामिनी भोला से कैसे संबंधित है, तो यहाँ क्लियर हो गया, दामिनी भोला की माँ है, अरे बैल कहीं का पत्नी है। अब यहाँ पे कहेंगे 1 और 2 दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सब चौपट हमारे क्लास में जुटल। चले आगे, नर्वस आ गया है, चले आगे कि नहीं चले? बोलो, हो गया ना? तुम लोग क्या बतिया रही हो? आगे चलते हैं। कह रहे क्या हो गया तोरा?
कहा फरवरी 1 2007 को बृहस्पतिवार था, तो फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसका कहना है 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, गुरुवार था। तो भैया 2 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? देखिए बनाने का 2 तरीका, यहाँ से लौट के यहाँ आ जाइए, सब दिन में 7 का भाग लगाइए, जो शेष है इसमें से घटा दीजिए आंसर। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया। इसी का शॉर्टकट मेथड होता है कोड 033 035 614 625। कोड पे इसका आंसर निकाल के चेक करेंगे कि इसका जो ये दिन दिया है सही है कि नहीं, क्योंकि कोड से सही निकल रहा है। कैसे निकालेंगे? तो 1 का 1 लिखेंगे, फरवरी का कोड यहाँ से 3 और 2000 का कोड 6 होता है। याद रखिएगा 1900 का 0, 2000 का 6, बस फिलहाल इतना याद रखिए। उसके बाद बच गया 7 और 1 लीप और बट्टा में 7, तो ये 7 कटा 6 1 7 कटा 3 1 4, तो 4 का मतलब गुरुवार रियल में होता है, और गुरुवार रियल में दिया भी है, तो इसका भी रियल वाला निकाल देंगे। तो 2 का 2, फरवरी का 3, 2000 के 6 और 6 का 6 और 1 लीप और बट्टा में 7, तो यहाँ 6 1 7 खत्म, 6 3 9 2 11, 4 शेष आया। तो यहाँ 4 का मतलब गुरुवार, तो यहाँ भी 4 का मतलब गुरुवार। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब बाकी आप कौन सा मेथड लगा के कौन सा आंसर लाते हैं आप जानिए। गुरुवार आंसर फिक्स है। ऐसे नहीं समझे तो बोलिए वो और मेथड बताते हैं। डिफरेंस निकाल के बना सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल के बना सकते हैं। वो बता दें, ये वाला मिटा देते हैं, तब ये लिखिए लिए जगह खाली हो जाएगा। वो बता देते हैं। देखिए डिफरेंस निकालने के लिए आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तब बैक गियर लगाना पड़ेगा। अब बैक गियर में होता बड़ी तकलीफ है नहीं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ जब जाइएगा तो बैक गियर में जाना पड़ेगा। दिनवा उतने आएगा जितना यहाँ से यहाँ जाने में आता है। ये नया रिसर्च है। बैक जाना है तो आप आगे ही चल जाइए, सेमे दिन रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ चल जाइए। तो कैसे जाइएगा? 6 का फरवरी है तो 2 दिन फरवरी में ख़त्म और 26 दिन फरवरी ख़त्म। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 1 तारीख तक। यहाँ तक चल गए। 6 से कहाँ गए? 7 में। लेकिन घटेगा जो शेष आएगा वो क्यों? क्योंकि पीछे जाना है। अब 7 का भाग लगाइए। 17 का 21, 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1। अब इतना करना पड़ेगा। अपने बनवा रहे हैं आप हमरा से, तो हम बना दे रहे हैं, हमरा कौन ची है। तो 3 3 6 1 7, 3 2 5 2 7। अब देखो 3 3 6 3 9 2 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 5, सब काट पीट के बरोबर 0 गुरुवार आंसर। तो बनाइए इससे लंबा मेथड। दादा लोग यही सब ना पढ़ाते थे, अब सब रिटायर हो गए। अब उनको आराम करने की जरूरत है। आइए आगे। 16, इसको ये, इसको ये, इसको क्या? देखो MIS, MIS, PAKE, LHRUBLF। तो M का L -1, यहाँ -1, यहाँ -1, +1 +1 +1 +1, यही ना? ए बुझाता है जी। तो तुम भी वही करो, -1 -1 -1, फिर +1 +1 +1 +1। तो S से -1 R, E काट दो, E काट दो। T से -1 S दोनों में है, R से -1 Q दोनों में, A का B दोनों में है, N का O यहाँ है, C मार दो, D काट दो। कोई तकलीफ? चलें आगे। अगला सवाल 17। देख बाबू 1875 का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। वॉच का पूछा। वॉच कहीं कॉमन है?
देखो यहाँ पे वाच है, यहाँ पर वाच है। अच्छा वाच है, दूसरा में सॉरी इसके बदला में ये पहला में वाच है ना जी, और ये दूसरा का वाच है कि तीसरा का? तीसरा का। तो पहला तीसरा में कॉमन है क्या है? 7। तो बस मार दो वाच का कोड 7, हो गया। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जे ज्यादा टाइम लगाता है उसको नौकरी नहीं होता, याद रखना। जल्दी बनना चाहिए, सही बनना चाहिए, तभी नौकरी होगा। आगे चलो, देख बाबू, टी का उल्टा जी वैल्यू 7, ए का जेड वैल्यू 26, बी का वाई वैल्यू 25, एल का ओ वैल्यू 15, ई का भी वैल्यू 22। अपोजिट का वैल्यू लिखा है, यहां भी वही किया। सी का x 24, एकरा काटो। एच का एस 19, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ है। ए का जेड 26 इधरो है। आई का आर 18, ये काट दो, आंसर बी मार दो। कहो कोई दिक्कत? 19 विषम का आर से एस टी 2 गो बढ़ा, टी से यू भी डब्ल्यू 3, ए से बी सी डी, डी से ई एफ जी, पी से क्यू आर एस, एस से टी यू भी, आई से जे के एल, एल से एम एन ओ। आंसर ऑप्शन ए। सब में 3 3 3 3 का अंतर है, इसमें 2 3 का अंतर है। अलग हो गया। नेक्स्ट पे आओ। हाँ जी देखो, कॉमन मिलाओ। आई आई आइए का पूछा ना, तो 3 3 ले भैया, हो गया, हो गया ना। जाइए, मैथ नीचे चलेगा, जिनको करना है बैठ जाइएगा।